हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस क्या होती है, इसके कोर मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, और उसमें उन मॉड्यूल्स में या उन कंपोनेंट्स में सबसे अहम कंपोनेंट कौन से होते हैं, और उस कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए बैक एंड के ऊपर आपको कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है, और इन तमाम चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने से पहले एक छोटा सा रोड मैप जो है वो आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। Let's come to logistics, then plant maintenance. Then अच्छा, ये इसके क्या है मॉड्यूल्स है। मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये तीन इसके बेसिक जो है मॉड्यूल्स हैं। आप मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में आपके पास क्या कुछ आते हैं, फंक्शनल लोकेशन है, इक्विपमेंट है, और आपका मटेरियल एंड बिल ऑफ मटेरियल, ये इसके सारे फेरिस्ट कंपोनेंट्स हैं। मेंटेनेंस प्रोसेसिंग में आपके पास आती हैं नोटिफिकेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, कंप्लीशन सफिकेशंस हैं, और आपके पास ये आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज प्रोसेसिंग विद प्रिवेंटिव। ये 2023 में इसको बकायदा अपडेट किया गया है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें मेंटेनेंस प्लानिंग, वर्क शेड्यूलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपकी रिपोर्टिंग में कंसिडर की जाती है। और इसके लिए एडवांस एसेट इंस्पेक्शन और ये वर्क क्लियरेंस वर्क ये भी है। और इसमें आपका एडवांस एसेट इंस्पेक्शन, ये एक नई चीज़ जो है इसको एडअप कर दिया गया। अच्छा, प्लांट मेंटेनेंस को स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमें एक छोटा सा सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना होगा। लेट्स से आपके पास एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें जो आपके इजी टू अंडरस्टैंड हो। आपने ये देखने के जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है उसका फंक्शन क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, ये जो भी उसकी सर्विसेज है। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। अब मैन्युफैक्चरिंग में आपने ये देखना है कि इसके जो प्रोडक्शन सेटअप है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है। क्या एक टाउन में है, एक सिटी में है, प्रोविंस में है, स्टेट में है, रीजन में है, डिफरेंट कंट्रीज में है। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। आमतौर पे जब भी हम प्लांट मेंटेनेंस को जो कंसल्टेंट्स होते हैं, मतलब जो मैंने इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स को जो ट्रेस आउट किया, जो वहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, वही होता है कि जो फ्रेश डिग्री होल्डर्स या कंसल्टेंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली जो है वो अपॉइंट किया दिया जाता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से नाम तो नहीं लेना चाहिए, वो डायरेक्ट उनको हायर कर दी जाती है क्योंकि कम सैलरी पे करनी पड़ती है। तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि जब कंसल्टेंट को बेसिक पैरामीटर्स का ही आइडिया नहीं होगा तो वो पैरामीटर्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड। अब फॉर एग्जांपल ये फंक्शनल लोकेशन है, फॉर एग्जांपल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फंक्शनल लोकेशन? फंक्शनल लोकेशन क्या होती है, नंबर वन। और आप देखेंगे जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो इसको क्रिएट करने से पहले एडिट मास्क आते हैं, भाई ये क्या चीज़ है, फिर हायरार्की लेवल्स, ये क्या चीज़ है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अगर इसमें, अगर आपको इसकी लॉजिक नहीं समझ आएगी ना, फंक्शनल का कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना ही आप इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ना ही आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ओके, तो आप, मैं जो बात करना जो चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद वो ये है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑर्गेनाइजेशन का एक हायरार्की स्ट्रक्चर देखें कि वो है क्या। ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स देखे कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी डिफरेंट वो उनकी प्लेसेस है, लोकेशन से। फिर उसके बाद कौन सा प्लांट है भाई,
फिर प्लांट के अंदर सब प्लांट्स आते हैं, फिर सब प्लांट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, फिर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आती हैं। लॉट ऑफ थिंग्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन अंडरस्टैंड कर लें, देन यू विल बिकम प्रोफेशनल प्लांट मेंटेनेंस कंसल्टेंट। अंडरस्टूड अब्दुल्ला, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, और अब जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि मतलब कि एडिट मस्क हमने पहले हम क्रिएट करेंगे एडिट मस्क, देन हम उसको वन बाय वन उसको फिलअप करेंगे। ओके, तो मैंने ओके। आई थिंक कुछ आई थिंक कौन से लेक्चर में कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको ना एक टास्क दिया था कि मुझे आपने एक रोड मैप बना के देना। वो मैंने आपको इस वजह से दिया था कि आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम वही पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। अंडरस्टूड? देखिए, एक चीज़ होती है कि मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल के अब अगर आपने एक कोई भी व्हीकल का इंजन अगर आपने डिज़ाइन करना है तो उसके कौन कौन से मशीनरी होती है प्लांट्स होते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इट्स मोर बेटर कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लें ताकि आपको हर चीज़ की लॉजिक समझ आ जाए, भाई ये है क्या चीज़। अंडरस्टूड? So जी I think someone prepared that roadmap and sent me. I will check after some time and talk about that roadmap. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट फंक्शनल क्वेश्चन। फंक्शनल क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए? एडिट मास्क। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट एडिट मास्क। कम टू SPRO IMG और यहाँ पे आप आ जाइए प्लान मेंटेनेंस एंड कस्टमर सर्विस। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाओ ये क्या लिखा है? मेंटेनेंस प्लांट्स। अच्छा, मेंटेनेंस यहाँ इसमें प्लान्स ना, एंड अच्छा वर्क। प्लान से बेसिक सेटिंग्स, मेंटेनेंस प्लान्स, वर्क सेंटर्स। नहीं, एक मिनट, सही गलत हो गया। ये मास्टर डेटा में हमें इधर आना चाहिए, सॉरी। मास्टर डेटा इन प्लांट मेंटेनेंस, इसमें बेसिक सेटिंग्स है, टेक्निक ऑब्जेक्ट्स है, बिल्स ऑफ मटेरियल। बेसिक सेटिंग्स में जो है आप ऑथराइजेशंस डिफाइन करते हैं फ्रॉम मास्टर डेटा, और ये ऑथराइजेशन जो है ये कंपनी के पॉलिसीज के मुताबिक ऑफिशियल्स को असाइन कर दिया जाता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे है करेंसी फॉर मेंटेनेंस, स्टैटिक्स परमिट्स हैं, मेजिंग पॉइंट्स है, काउंटर्स, मेजरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, वारंटीज हैं, पार्टनर्स हैं। तो ये आपको जब ज़रूरत हो आप इसको डिफाइन कीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं। टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में आपके पास जनरल डेटा आता है। जनरल डेटा में डिफाइन टाइप्स ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, डिफाइन प्लांट सेक्शंस, डिफाइन प्लानर ग्रुप्स, डिफाइन ABC इंडिकेटर्स, डिफाइन ऑथराइजेशन ग्रुप्स फॉर टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स। आप इसको प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो। तो टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में आप ये देख लें कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन सा जो प्लांट टाइप जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ गिवन्स हैं जैसे कि बल्डोजर से, टॉवर क्रेन से, आपके पास ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, मोटर, फैन, पंप, टैंक, ट्रांसमीटर, वॉल्व, वेसल। और इफ़ यू वांट टू क्रिएट यू जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंट्री एंड ऑब्जेक्ट टाइप आपका क्या होगा? OTDX। अच्छा, यहाँ पे हम लेके आते हैं प्लान। अब्दुल्ला, कौन सा ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट करने, जल्दी से बताएं। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन उसी के मुताबिक हम क्रिएट करेंगे।
हम जो है हम बॉयलर्स यूज करते हैं DX01 और बॉयलर्स you can define multi object types according to need and requirement of your organization. Next है define plant sections. अच्छा, प्लांट सेक्शंस में बात का ऐसा होता है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी होती है कि वो किस उसको किस सेंस में इसको लेके आते हैं। और जहाँ तक जो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के मुताबिक जो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, देखिए बात का ऐसा होता है कि अब जैसे बॉयलर्स है ना, जैसे मैंने आपको बेवरेजेस का एक्सप्लेन किया था, और उसमें होता है कि आपका जो एक प्लांट है, प्लांट जो है वो कभी भी सिंगल यूनिट ऑपरेट नहीं होता, उसके डिफरेंट मल्टी सेक्शंस होते हैं, या आप यूँ कहेंगे उसके मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लांट प्लांट क्या था भाई, PLD1 था, PL क्या था, PLD1 PX PLD1 PLX1 X1 PLX1 ओहो PLX1 PLX1 प्लांट सेक्शन। आप या तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए कोड बना सकते हैं, या फिर आप जो है नंबर के ज़रिए, ये आप पे डिपेंड करते हैं, कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम करते हैं PS1 और ये आपका आ जाएगा इसमें हम देते हैं प्रोडक्शन हेड। अच्छा, फ़ोन नंबर क्या था, 0, कोई भी इसमें देते हैं नंबर। ओके, अच्छा, आप इसके डिफरेंट सेक्शन बना सकते हैं। जो PS1 ये हम इसको बॉइलिंग, PS2 मिक्सिंग, PL3 फिल्ट्रेशन, PL4 आपका आ जाएगा फिलिंग, PL5 फिल्ट्रेशन, PL6 पैकिंग एक्सेट्रा सो ऑन। ओके, इस तरह से आपने इसके सेक्शंस को डिफाइन करना है, जैसे कि आपको मैंने शुरू में कहा था कि वी हैव टू डिफाइन डिफरेंट प्लांट्स। तो अच्छा, उसके बाद है प्लानर ग्रुप्स। ये प्लानर ग्रुप क्या होते हैं? प्लानर ग्रुप बेसिकली यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि एक टीम होती है, या आप इंजीनियर्स की टीम कह लो, टेक्नीशियंस कह लो, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियंस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानर ग्रुप्स की एक स्पेशल टीम को जो है मेंबर्स को या ग्रुप्स को डिफाइन किया जाता है। उनका काम क्या होता है, शेड्यूलिंग करना, और उसके मतलब शेड्यूलिंग और बाकायदा उसकी क्या उसे कहते हैं, एक शेड्यूलिंग आ गया, एक आपका आ जाता है प्लानिंग होती है, शेड्यूलिंग होती है, फिर मॉनिटरिंग होती है, फिर असाइनिंग होती है, और फिर उसकी सुपरविजन होती है। ए लॉट ऑफ थिंग जो है आप इसमें शामिल होती है। ओके, तो ये एक आप ये समझें कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लांट मेंटेनेंस का, क्योंकि इन्होंने ही बेसिकली डिफाइन करना है कि भाई हमने कब किस एरिया के किस प्लांट के किस सेक्शंस की शेड्यूलिंग करनी है, फिर उसकी पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा, और किन किन जो ऑफिशियल्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको आपने इंगेज करनी, तमाम चीज़ें जो है प्लानिंग ग्रुप्स में शामिल होती हैं। ओके, इसमें प्लानिंग भी आती है, जैसे अभी आपने कहा कि प्लानिंग, शेड्यूलिंग और मेंटेनेंस, साइनिंग, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, इस तरह की चीज़ में शामिल होती हैं।
अच्छा, PL-X1 यहाँ पे अपना प्लान कोड दें और उसके बाद PG-X कर दें, PGX। और प्लानिंग ग्रुप हम कहते हैं प्लानिंग ग्रुप TX01। आप कोई भी नाम दे दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम दिए है फॉर द सेक ऑफ कंपनी, ताकि मुझे भी याद रहे कि भाई ये हमारी कंपनी का है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, हम लेटर उसको डिस्कस करेंगे। तो टेलीफोन नंबर आप इसमें ऐड कीजिएगा, ईमेल एड्रेस भी आप इसमें लेटर ऐड कर सकते हैं। ओके, एंटर एंड सेव। ओके, नेक्स्ट वन इज ABC इंडिकेटर। ABC इंडिकेटर मीन कोई बता सकते हैं प्लीज? ओके बॉयज, इसको आई थिंक यहाँ तक इसको सर ज़रा वाइंड अप करते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि जो ट्रेनिंग से आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, मुझे पहले आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने हैं, ताकि हम आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, उसको हम पहले प्रॉपर अंडरस्टैंड करें और फिर उसके बाद हम अपने एक रोड मैप बनाएं। फिर उस रोड मैप को हम इंशाल्लाह इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप इफेक्टिव और लॉजिकली इस चीज़ को सीखें और आगे इम्प्लीमेंट कर दें। ओके बॉयज, थैंक यू सो मच।